सत्ता के गलियारे में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी। आप क्लास 1 ऑफिसर थे, आयकर विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में थे, नौकरी छोड़ी, राजनीतिक गलियारों में आ गए, कारण क्या रहा? सबसे पहले मैं आपकी बात से असहमति व्यक्त करता हूं कि मैं निराशावादी हूं। सच्चाई को सुनने का हिम्मत इस देश के लोगों में आज से नहीं, हजारों वर्ष से नहीं, इसलिए सच्चाई आप भी नहीं सुन पाए, लोग भी नहीं सुन पाए। निराशावादी नहीं, ये सच्चाई है, मैंने रखा है। और मैं कहाँ निराशावादी होऊंगा? आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। मानसिकता है, लेकिन बौद्धिक, जब तक दिमागी स्तर पर भ्रष्टाचार का निवारण नहीं होता, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार का कहाँ आप निवारण कर पाएंगे? लाखों करोड़ों लोग सड़क पे आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े, उस तंत्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां आज पार्लियामेंट के सांसद भी उस चीज को नहीं सोच पाए। आपको नहीं लगता है कि देखिए मानसिकता से उभरा हुआ है हिंदुस्तान का आदमी? ये वक्त की बात है। भ्रष्टाचार भयंकर था, कॉमनवेल्थ गेम में हुआ, आदर्श सोसाइटी में हुआ, भ्रष्टाचार हुआ तो दंडित भी किए गए। जी स्पेक्ट्रम 2 में इससे जनता परेशान बहुत थी, महंगाई से परेशान बहुत है, भ्रष्टाचार है भी बहुत, टाइम फैक्टर था। यही अन्ना जी पिछले नवंबर में जब आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करने, तो 100 आदमी नहीं थे, टाइम फैक्टर था। उधर मीडिया ने संगठन खड़ा कर दिया, मीडिया ने लोगों को जोड़ा, गुस्सा पहले से था, तो टाइम फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए, और भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित होता है तो दलित होता है, उसके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ती है। हम क्यों नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे? हम अन्ना जी के साथ हैं जहाँ तक मुद्दे की बात है, तरीके की जहाँ तक बात है असहमति हो सकती है, कुछ बिंदुओं पर असहमति है जिसके वजह से संविधान खतरे में आ रहा है। तो संविधान खतरे में आएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करें। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट पर यह है कि ये संविधान बहुत पुराना है, फेंक दिया जाए कि नहीं फेंक दिया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ऐसे लोगों का वो है, राजनीतिक विचार मंच है जो आरक्षण के विरोधी हैं। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे। इक्वलिटी, यूथ फॉर इक्वलिटी फोरम से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग वार्ता करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, संविधान कूड़े में फेंकना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व है। तो ये दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी और मुस्लिम विरोधी। अशोक सिंघल जी ने कह दिया कि 20,000 कैडर उनका रोज जाता था, गोविंदाचार्य ने भी कह दिया। और जिस तरह से सिस्टमेटिकली रामलीला मैदान में खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता, बिना पीछे की ताकत के हो नहीं सकता। स्पॉन्टेनिटी अगर एकाक होती, गई जनता, मैं ये मानता हूँ, और इस देश की मीडिया ने जनता को जोड़ दिया उनके साथ, मीडिया ने जोड़ा जनता के साथ, ये अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो वो बिना पीछे की ताकत के नहीं हो सकता। फिर भी मैं कहता हूँ कि लोग उनसे जुड़े, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो लोग गए भी और लड़ भी रहे वो स्वयं ईमानदार न रहे। अन्ना जी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दोहरा चरित्र हमारे देश का है। इस दोहरे चरित्र को बदलना पड़ेगा। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर उदित राज जी से कि आप क्लास 1 ऑफिसर थे, आयकर विभाग में थे, इनकम टैक्स में थे, आपने पद छोड़ा, राजनीति में आए, कारण क्या रहा? देखिए, ऐसा है कि त्याग, जहाँ तक त्याग की बात है, अन्ना हजारे जी हमारे त्याग के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते। मैं कमिश्नर इनकम टैक्स के पोस्ट को छोड़ा हूँ, कभी झूठ नहीं बोला हूँ। मेरे पुराने जितने साथी आंदोलन में सब जुड़े हुए। अन्ना जी के बारे में कहा जाता है कि जितने पुराने साथी सब छोड़ दिए। तो आदमी का कैरेक्टर और व्यक्तित्व उसके पुराने दोस्तों से माना जाता है। ये अकाट्य वाक्य मैं बोल रहा हूँ, अकाट्य वाक्य बोल रहा हूँ। किसी भी आदमी कितना सुंदर है अंदर से, कितना अच्छा है, उसके 10 साल 15 साल के पुराने मित्र अगर उसके साथ में हैं, वो अच्छा कहते हैं, तो समझ लीजिए आदमी अच्छा है। इन अन्ना जी के साथ में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन 70 या 80 के बाद शुरू किया, सारे छोड़ दिए, एक भी नहीं है। खैरनार ने कहा ये तो ड्रामा है, मैं ये नहीं कहता ये ड्रामा है। तो ठीक है, लड़ाई लड़ा उन्होंने, मैं कोई तो, लेकिन जब इंडिया गेट पर आप किस मानसिकता से हैं राजनीति में, हम ये जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश में भ्रष्टाचार हो। हम बौद्धिक भ्रष्टाचार को मिटाने की लड़ाई जो हमने लड़ी है, अन्ना जी इस जन्म में नहीं लड़ सकते।
जब तक जाति है भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता, नहीं मिट सकता। डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में लाखों लोगों को बौद्ध बनाया, कहा जाति विहीन समाज की स्थापना करो, तभी समता मूलक समाज की बात होगी। जब लोगों की भावना, हमारी आपकी भावना जाति तक सीमित है, परिवार तक सीमित है, तो जो दूसरे नागरिक है, देश है, उसके लिए तो भावना खत्म हो जाती है। तो लूटेगा क्यों नहीं आदमी? असली कारण यह है, सेल्फिश है, स्वार्थी है, अपने लिए और जाति के लिए स्वार्थी है, इसलिए उसे लूटने में तकलीफ नहीं होती। लूट करके स्विट्जरलैंड बैंक में, मॉरिशस में पैसा भेजने में तकलीफ नहीं होती। फेलो बिंग, जैसे जापानीज को, जापान के आदमी को उसको गाली दे दीजिए तो वो बर्दाश्त कर सकता, लेकिन जापान को गाली दे दिया तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जापान की मानसिकता है, नहीं और कई देशों की मानसिकता है। सिंगापुर में, अमेरिका में दे कैन नॉट टॉलरेटेड। यहाँ तो कई हजार वर्षों तक कुछ घुड़सवार यहाँ आते रहे, कुछ हमलावर आते रहे, जीतते चले गए। 98% जनता अपने खेतों, खलिहानों, गाँव, गलियों, मोहल्लों से देखती रही कि बाहर के लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको यह कहा गया कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम वाल्मीकि हो तो ये काम करोगे, चमार हो तो ये काम करोगे, खटीक हो तो ये काम करो, यादव है ये करे, तुम्हारा इतना ही काम है। इसीलिए यह देश गुलाम रहा, इसी मानसिकता की वजह से गुलाम। बिखराव की वजह जाति थी, इसी कारण आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ मानसिक ईमानदारी की लड़ाई। अभी भी लड़ाई आप दलितों की लड़ते हैं। आपको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा धर्म नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म की बात करें, वहां भी हर धर्म में आपको दलित मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही। तो फिर धर्म परिवर्तन की बात क्यों? नहीं, धर्म परिवर्तन की बात हम नहीं कह रहे हैं। आपने धर्म परिवर्तन के लिए भी आह्वान किया था। एक तो बौद्ध धर्म स्ट्रिक्टली एक धर्म नहीं बल्कि एक इथिक्स है, नीति है, जिंदगी जीने की नीति है। हिंदुत्व के बारे में भी यही कहा जाता है। नहीं, जिंदगी जीने की नीति है। हिंदुत्व के बारे में तो सीधा ही पता है, 4 वर्ण है, उसके आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि इस देश में कोई भी धर्म आएगा उसमें प्रदूषण जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि व्यवस्था का असर उसमें भी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो कमिश्नर इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी, तो छोड़ करके हमने एक नया समाज बनाने या समाज को एक दिशा देने की कोशिश की। अब आप उसको निराशावादी कहेंगे, मैं कहूँगा ईमानदारी है। ईमानदारी की बात को निराशावादी, झूठ बोल दो टेलीविज़न पर या अखबारों में, सब ठीक हो जाएगा, जादू की छड़ी हो जाएगा, चिंता न करो, वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ। आपकी ईमानदारी पे हम शक नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने तमाम तरह की कोशिशें की, ईसाई संगठनों को अपने साथ लाने की कोशिश की, मुस्लिम संगठनों को, मौलाना मदनी जी हैं वो आपके सहयोगी रहे हैं, जॉन दयाल जी हैं क्रिश्चियन गुरु हैं, वो भी आपके साथ रहे, सबको आप साथ लेके कोशिश किए, दलितों को साथ लाने की कोशिश की। क्या कारण रहा कि आपने ये जानते हुए भी कि हिंदुस्तान में आदमी का धर्म बदल सकता है, जाति नहीं, फिर भी आपने धर्म बदला? क्या साबित करना चाहते थे? नहीं, हमने धर्म बदलना नहीं कहा जा सकता है। बौद्ध धर्म इस माटी का धर्म है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं। हमने सोचा कि जाति विहीन समाज की स्थापना का रास्ता है और कुछ हद तक रास्ता है। मैं अपनी स्वयं आलोचना करता हूँ कि हमारे साथ में जो बौद्ध धर्म अपनाए भी, तो उनमें भी विकार हैं, खामियां हैं, जाति से ऊपर बहुत लोग नहीं उठ पाए हैं। तो हम तो अपनी आलोचना भी करते हैं, ये नहीं है कि लिपापोती करने का काम करें। प्रयास जारी है। हजारों वर्ष की कोढ़, हजारों वर्ष की गंदगी एक जीवन में नहीं साफ हो सकती। कोशिश कर रहे हैं और कोशिश किया, उसका असर पड़ा। कोशिश आपने की, असर भी पड़ा। आपने ईमानदार कोशिश की है, ये बात सभी लोग मानते हैं। आपने मीडिया पे भी आरोप लगाया कि मीडिया उच्च वर्गों की मानसिकता से पीड़ित होता है। दलित मीडिया की बात करते हैं आप। आपको लगता है कि मीडिया इतना रिवोल्यूशनरी हिंदुस्तान का है, उसके बाद भी आपको दलित मीडिया की जरूरत पड़ रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि मीडिया जितना नुकसान कर दिया है इस देश का भी अन्ना हजारे के मामले में, आज नहीं तो कल पता लगेगा। लोगों को दिल फट गए, लोग बोल तो नहीं रहे। पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक अंदर से इतना व्यथित है, महसूस नहीं कर पा रहे। एक तो मीडिया से आस्था खत्म हुई, दूसरा रिएक्शन अंदर हो रहा। ये जो रिएक्शन हुआ तो जो इनकी अन्ना जी की लड़ाई कमजोर हो रही है, अभी लोग देख नहीं रहे। ये मध्यम वर्ग के वोट से कोई नहीं जीत के आता,
इस मीडिया के दिखाने से कोई नहीं जीत के आता है। काशीराम जी के खिलाफ मीडिया लिखती रही ना, लालू जी के खिलाफ लिखता। अभी मैं मीडिया के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हे मीडिया के लोग, जरा देख लो अंदर क्या है। अंदर इतना बड़ी प्रतिक्रिया इस समय है। किस कारण से प्रतिक्रिया है? क्योंकि मीडिया ने एक पक्षीय काम किया। मीडिया ने नुकसान किया, अन्ना हजारे का भी नुकसान किया, पूरे मुद्दे का नुकसान किया। बाद में पता लगेगा, कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है इनको। कहाँ नहीं, हम 24 अगस्त को इंडिया गेट पे 40-50 हजार आदमी लेकर के आते हैं, कहते हैं कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को जगह दिया जाए लोकपाल में। हम आते हैं कि संविधान बचाने के लिए। एक भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने कवर नहीं किया हमारा। तो जो लोग शरीक हुए या बाय वर्ड्स ऑफ माउथ जो खबर पहुंची पूरे देश में, उनके अंदर मामूली आक्रोश, वो आक्रोश देख लीजिएगा, इस देश को जला के रख देगा। लोगों के दिल फटे इस मीडिया ने दिल। अभी तो मीडिया बड़ी खुश है ना। आप किस मुद्दे को लेके गए थे कि जो मीडिया ने नहीं कवर किया? हम इसी लोकपाल वाले मुद्दे पर गए थे। हमने कहा कि हमारी बात भी शामिल होनी चाहिए, एनजीओ भी शामिल हो, इसमें मीडिया शामिल हो, देश की पूंजीपति भ्रष्टाचार के। आपने जो ड्राफ्ट बनाया था वैसे टोटल कुल मिला के 9 ड्राफ्ट आए थे। दलित मीडिया की बात करते हैं, दलित मीडिया के बारे में आपका क्या विजन है? मीडिया दलित कहाँ अपना स्थापित कर सकता है? 100 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ से नीचे के कोई मामला नहीं। इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, और इतना पूंजी तो मुझे नहीं लगता दलितों के पास है। तो हम लोग तो सुबह दिन में कुआं खोदते हैं, तभी पानी पीते हैं। उस दलित मीडिया के बारे में आपका चिंतन क्या है कि कैसी होगी? होना नहीं, दलित मीडिया नहीं होना चाहिए। दलित अगर मीडिया स्थापित करे तो बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में हुआ है प्रयास। कहने का मतलब कि मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि मीडिया अभी अपना पीठ थपथपा ले, लेकिन इसका प्रतिक्रिया बहुत खराब होती जा रही है, बहुत ज़्यादा। अब आपसे आखिरी सवाल पूछ ले रहा हूँ। मीडिया हालांकि अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है हर मुद्दे पे। क्या निभाई है कि पूरा देश उनके साथ है, अन्ना जी के साथ में है। तो पूरा देश अन्ना जी के साथ में है, तो अन्ना जी को अनशन करने की जरूरत क्या है? 2014 का इंतजार कर लें और लोकसभा में उन्हीं के लोग पहुंच जाएंगे। जन लोकपाल बिल पास कराया करते। ये झूठ बोलना नहीं हुआ। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। आपसे अब अंतिम सवाल पूछ ले रहा हूं। जयप्रकाश जी झूठ साबित हुए ना। संपूर्ण क्रांति का कितना मुंह हुआ? तो कथन और सच्चाई में फर्क पड़ता है ना। यूपी में 1 साल से कम, यूपी के विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बचा है। आपने पीस पार्टी से और राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की पार्टी से समझौता किया है। आपको लगता है कि मायावती के दलित तिलिस्म को आप तोड़ पाएंगे यूपी में? देखिए, मैं जाति बात नहीं करता, ये मेरी कमजोरी है। काला धन नहीं है, होता तो ये दूसरी कमजोरी है। कमजोरी है राजनीति में, कमजोरी काला धन नहीं है। जब 2 चीजें न हो तो राजनीति में आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। तो वक्त का इंतजार करना पड़ता है। और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं अपने मतदाताओं को समझाने, कार्यकर्ताओं को, भाई काला धन नहीं। ये हेलीकॉप्टर घूमते हैं 4-4 एक दल के। एक हेलीकॉप्टर का लगभग 8 लाख 9 रुपया खर्च आता है। कोई पूछता है कहाँ का है स्रोत? ये पूंजीपतियों के पैसे होते थे, किसी का गला काटा होता है, ये अपहरण का पैसा होता है, प्लाट कब्जा करने का पैसा होता है, नोट छापने की मशीन है किसी के पास। ये जब चीज़ें न हो तो खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति भूल जानी चाहिए। लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। हमारा बेस, हमारा कैडर बड़ा ज़बरदस्त है। कैडर बहुत ज़बरदस्त है, ईमानदारी पर टिका हुआ है। लेकिन माहौल पैदा करने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए, जिन चीज़ों का अभाव हमारे पास में है। लेकिन इस बार अपने कैडर की ताकत के बल पर हम लड़ेंगे, कुछ सीटें जरूर निकाल के आएंगे। सत्ता में भागीदारी लेने की पूरी लड़ाई है। नहीं तो जिसकी भी सरकार हो उसकी बागडोर हमारे हाथ में होनी चाहिए, उसका प्रयास जारी है। चलिए, आपकी इन संभावनाओं पर आपको शुभकामनाएं देते हैं और आप हमारे कार्यक्रम में आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के गलियारे में थे आप उदित राज जी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। चलती रही मैजिक टीवी के संग। नमस्कार।